हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, अगर आप लोग इस समय सोच रहे हैं कि सेल में प्रोटीन या कोई भी अदर सप्लीमेंट मंगवाना, चाहे मास गेनर, चाहे क्रिएटिन, प्री वर्कआउट, चाहे जो भी हो, तो एक बार इस वीडियो को पूरा देख लेना। मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं जिसकी वजह से आपको अवेयर रहना होगा, आपके साथ कहीं कोई स्कैम ना हो जाए। इस चीज को मैं आपको बताना चाहता हूँ। डिटेल में इस वीडियो को पूरा देखेगा और सच में ये जानकारी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा देखेगा। तो देखिए दोस्तों, होता क्या है कि जाहिर सी बात है, सेल में होता क्या है, सेल में हमें कोई भी चीज़ है वो सस्ते दामों में, डिस्काउंट में हमें मिलते हैं। तो इस वजह से हम सेल का इंतजार करते हैं। अब चाहे वो फोन हो, सप्लीमेंट हो, चाहे जो भी चीज़ हो। अब हम तो सेल का इंतजार करते हैं कि भाई सेल में हमें छूट में मिलेगा। अब सेल में जैसे हम प्रोटीन सप्लीमेंट, मास गेनर, जैसे आपने फ्लिपकार्ट या अमेजोन से मंगवाया, तो वहाँ पे होता क्या है कि भाई सेल में आपको चीज़ सस्ती तो मिलती है, लेकिन कुछ चीज़ें या कुछ स्कैम आप लोगों के साथ हो जाता है। अब देखिए होता क्या है, हमें किस चीज़ का ध्यान रखना होता है उसको बाय करते समय। मैं आपको एक घटना बताता हूँ अपनी। जैसे मान के चलिए, मैंने पिछले साल एक सप्लीमेंट मंगवाया था। तो उसमें हुआ क्या था कि भाई मैंने कहा कि देखा कि भाई वे प्रोटीन काफ़ी ऑन वाला जो वे प्रोटीन है वो काफ़ी सस्ता मिल रहा था। मान के चलिए जैसे प्राइसिंग वगैरह शायद उसकी 38-3900, मुझे ठीक से प्राइस याद नहीं आ रही उसकी क्या थी, मतलब महंगा था कह सकते हैं। तो जो ऑन का वे प्रोटीन महंगा था, तो डिस्काउंट में शायद अप्रॉक्स 800 या 900 रुपीज़ सस्ता था। मैंने कहा कि चलो, लाइटनिंग डील चल रही थी फ्लिपकार्ट पे, तो मैंने कहा कि चलो ऑर्डर करते, भाई इससे सस्ता क्या हो सकता है। तो मैंने जल्दीबाजी में उसको ना वहाँ से ऑर्डर कर दिया। तो भाई ऑर्डर होने के बाद, ऑर्डर प्लेस हो गया, जब मेरे पास ऑर्डर घर पे रिसीव होने के बाद तक वो ठीक ठाक था, क्वालिटी वगैरह ठीक ठाक थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं सब स्कैन करा, चेक करा, कॉन्टैक्ट वगैरह करा, बातचीत करी, सब डिटेल निकल आई कि भाई वो प्रोडक्ट एकदम ओरिजिनल है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत वाली बात ये आई कि भाई वो जो प्रोटीन था वो नियर एक्सपायरी था। मतलब कहते हैं कि भाई 25 to 26 डेज के अंदर प्रोटीन एक्सपायर हो जाता है, और मैंने मंगवाया था 2.5 किलो का प्रोटीन। अब आप सोचिए, 2.5 किलो का प्रोटीन मैं पूरे के पूरे 23-24 दिन में खत्म कर दूँ ना। भाई मैं कोई इतना बहुत बड़ा वो बॉडी बिल्डर ना कुछ, अब मैं 25 दिन के अंदर उसको खत्म कैसे करूँ, ये बताइए। उसके बाद अब ये नहीं है कि भाई उसका 25 दिन होने के बाद भी प्रोटीन एक्सपायर हो जाता है एकदम से, लेकिन आप सोचिए नियर एक्सपायरी आप प्रोडक्ट ले रहे हैं, और इसी वजह से उसकी जो प्राइसिंग है वो आधी कर दी। आधी का कह सकते हैं कि मतलब 900-800 जो भी 1000 रुपये सस्ता करो, इसी वजह से करा गया। सबसे बड़ा रीजन तो यही है। और इसी वजह से सेल में आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि भाई एक बार आप कॉन्टैक्ट करके पूछ रहे, तो उसमें नीचे आता है भाई क्या एक्सपायरी डेट है प्रोडक्ट की लिखी होती है, तो एक बार चेक कर लें। मैंने यहाँ पे ये गलती कही कि भाई मैंने उसकी एक्सपायरी डेट नहीं चेक करी, वहाँ पे नियर एक्सपायरी कितना था, मैंने जल्दीबाजी में ऑर्डर कर दिया कि भाई चलो आ जाएगा, सस्ते मिल जाएगा। और एक घटना आपको बताता हूँ। अब हुआ क्या कि एक पर्सन ने क्रेटीन और उसका मंगवाया था, क्रेटीन और मास गेनर मंगवाया था एमबी का। मैंने तो चलिए ऑन का वे प्रोटीन मंगवाया था, उसने एमबी का और एमबी का गेनर और क्रेटीन मंगवाया था। एमबी का शायद था सुपर गेनर डबल एक्सल, साथ में क्रेटीन भी मंगवाया था एमबी का ही। तो अब उसके साथ हुआ क्या, तो क्रेटीन की जो एक्सपायरी डेट थी वो तो ठीक ठाक आ गई। अब वो क्रेटीन तो शायद आता है 650-700 के आसपास जो आता है, मतलब प्राइस ऐसे ही रहता है, तो वो तो ठीक ठाक मिल गया। जो भी डिस्काउंट वगैरह लगा करके थोड़ा बल्क मिला था, तो शायद उसको 565 या 620 के आसपास उसको जो प्राइसिंग थी, मुझे एक्जैक्ट याद नहीं है, तो उसको पड़ा था। और गेनर गेनर भी उसने लिया था। अब गेनर उसको कितना पड़ रहा था, गेनर उसको मिला था दोनों कंबाइन करके, गेनर पड़ा था 550 का, और क्रेटीन भी ऐसे मैंने जैसे आपको बताया ना 580 या कुछ 610-15 के आसपास पड़ा था। तो 1000 रुपये से नीचे के आसपास, या कह सकते हैं 1100 के आसपास, मतलब ऐसे ही बिल बन रहा था, मतलब ज़्यादा नहीं था। क्योंकि वैसे अगर आप उसको लेते हैं तो दोनों कंबाइन करके तो 1600-1700 का मिला, तो वहाँ पे भी उसको 500-600 की छूट पड़ रही, तो वहाँ से उसने भी मंगवाया। तो उसके साथ क्या हुआ कि भाई उसका जो गेनर आया वो एक्सपायरी के अंदर था, कि भाई विद इन आपका कह सकते हैं कि 10 से 12 दिन के अंदर एक्सपायरी की डेट के था। मतलब कि भाई अगर आपने 10 से 12 दिन के अंदर नहीं लिया तो वो एक्सपायर हो जाएगा। अब फिर वही बात आपको बता रहा हूँ, प्रोटीन या गेनर एकदम से एक्सपायर नहीं होता। माना कि हाँ, उसके एक्सपायरी के बाद भी आप कुछ दिन तक खा सकते हैं, लेकिन भाई अब नियर एक्सपायरी होता है, तो जाहिर सी बात है, अगर मान लीजिए आपको कहीं जाना आना हो, कहीं छूट छाट जा रहा है, कुछ दिक्कत हो जा रही है, डाइट फॉलो नहीं कर पा रहे, गेनर नहीं खा पा रहे, तो ऐसे तो वेस्ट हो जाएगा। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि भाई ये स्कैम आप लोगों के साथ ना हो। ये आप लोगों की गलती की वजह से या हमारी गलती की वजह से ही होता है। अगर आप लोगों ने गलती करी तो भाई आपको भुगतना पड़ेगा। और जाहिर सी बात है, लगभग हर सेल में यही होता है कि भाई आपको जो प्रोटीन है वो नियर एक्सपायरी मिलता है। जो आप समझिए जो आप कम दिन के अंदर आप, मतलब जिसकी एक्सपायरी डेट नज़दीक होती है, वो प्रोटीन आपको हमेशा सस्ता ही पड़ जाता है। चाहे आप ऑफलाइन देखेंगे, आप उनसे पूछेंगे भाई नियर एक्सपायरी वाला दे दो, तो वहाँ पे आपको डिस्काउंट में मिल जाएगा। तो यही चीज़ होती है, क्योंकि नियर एक्सपायरी होता है तो भाई इसको रखना ही कौन चाहता है, जल्दी जल्दी निकालना चाहते हैं। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। और एक्सपायर प्रोटीन पाउडर खाने से कहीं ना कहीं कुछ लोगों को डायरिया है, कुछ लोगों को लूज मोशन होने के चांसेस हो जाते हैं, ये प्रॉब्लम देखने को मिली है। तो आप कोशिश करें कि भाई नियर एक्सपायरी प्रोडक्ट आप ना परचेस करें। खासकर जब आप सेल में देख रहे हैं, तो सेल में आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि भाई सेल में एक्साइटेड ना हो जाए। नियर एक्सपायरी डेट आपने देख लेना है कि भाई आपकी एक्सपायरी डेट उसकी कब है। कोई भी प्रोटीन हो, चाहे कोई भी प्रोडक्ट हो, उसके एक्सपायरी डेट आपने देख लेना है। नहीं समझ आ रहा तो एक बार कॉल करके कस्टमर केयर में पूछ लें भाई कि हाँ ठीक है, ऐसी बात है, उस
कॉल को रिकॉर्ड करके रख लीजिए भाई, प्रोडक्ट डिलीवर होने के बाद कुछ ऐसी समस्या ना आए कि भाई आपके साथ कोई दिक्कत हो। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखिए, क्योंकि भाई बॉडी है, हम लोगों की बॉडी, हम उसके अंदर कुछ भी ऐसे गंद थोड़ी डाल सकते हैं। भाई एक्सपायरी डेट है, माना कि एक्सपायर नहीं हुआ तो हम जाहिर सी बात है एक्सपायर खाएंगे, बैठ करके एक्सपायर प्रोडक्ट खाएंगे नहीं, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो इस वीडियो के थ्रू यही मैं आपको अवेयरनेस देना चाहता था कि अगर आप लोग सेल में, खासकर जो भी बिग बिलियन डेज है, अमेजॉन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल से जहाँ से आप प्रोडक्ट परचेस करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे एक बार आप नियर एक्सपायरी देख लीजिए, चाहे वो न्यूट्राबे हो चाहे कोई भी वेबसाइट हो, बस आप ये देख लीजिए जब भी सेल चलती है वहाँ पे प्रोडक्ट की नियर एक्सपायरी देख लीजिएगा। और नियर एक्सपायरी देखने के साथ साथ आपको फिर उसकी सर्विंग भी उसके हिसाब से देखनी पड़ेगी, भाई क्वांटिटी से ज़्यादा ना आ जाए, ठीक है। मान के चलिए अगर एक्सपायर हो गया, एक्सपायर होने के 10 से 15 दिन बाद तक आप उसको खा लें, 10 दिन के अंदर अंदर खत्म कर लें, उससे ज़्यादा ना खत्म करें, उसके अंदर प्रिजर्वेटिव पड़े होते हैं, वो कुछ साइड इफेक्ट वगैरह भी कर सकते हैं, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो इसी तरीके से आपको अपने आप को बचा करके रखना है, जब भी आप सेल में प्रोटीन मंगवा रहे हैं इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, उसके बाद आप इसको आराम से मंगवा सकते हैं। आप जैसे जिस प्रोडक्ट की एक्सपायरी 7-8 महीने बाद होगी वो तो जाहिर सी बात है आपको ऑन प्राइस ही पड़ेगा, लगभग 100-50-100 रुपये कोई छोड़ दे, वैसे आपको सस्ता नहीं पड़ता, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको कोई डाउट वगैरह हो तो आप इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज कर देंगे, भाई प्रोडक्ट वगैरह कुछ समझ नहीं आ रहा क्या है क्वालिटी वगैरह, एक बार आप मैसेज कर दें इंस्टाग्राम पे। डाइट वगैरह चाहिए तो वहाँ पे आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करिएगा, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।